गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 13 क्वेश्चन करेंगे। सपोज डैट मैन आउट ऑफ 100, 5 मैन आउट ऑफ 100 में से 5 मैन हैं और 25 वुमेन्स हैं। थाउजेंड्स में से आर गुड ओरेस्टर्स एंड ओरेस्टर इज चूजन एट रैंडमली चूज किया गया है। तो जो प्रोबेबिलिटी जो चूज की गई है, मेन पर्सन इज चूजन, जो प्रोबेबिलिटी है वो मेल पर्सन की चूज करनी है हमें। अज्यूम डेट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन्स एंड वोमेन। अज्यूम करके चलेंगे कि जो मेन्स होंगे और जो वोमेन्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल नंबर्स ऑफ होंगे। क्या होंगे, इक्वल नंबर्स के मैन होंगे और इक्वल नंबर्स की वुमेन्स होंगी। तो हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो इवन है, इवन डिनोट द इवेंट्स ऑफ मैन। इवन किसकी इवन डिनोट्स करता है, इवेंट्स ऑफ मैन। मैन की इवेंट्स को क्या करता है, ये डिनोट्स करता है। कि मैन को हम चूज कर रहे हैं, उसकी इवेंट को मैंने E1 मान लिया। E2 डिनोट्स करता है इवेंट्स जब वोमेन को क्या किया जाए, चूज किया जाए। तो टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे। टोटल 2 हैं, मैंस 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लेंगे। मैन और वोमेन टोटल 2 हैं, वोमेन्स 1 केस आएगा इनका। ठीक है, लेट करेंगे हम। हमें प्रूव तो किसको, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की निकालेंगे। ए मतलब मैन की। किसकी निकालेंगे, मैन की। इफ ए बी द इवेंट्स, ए बी द इवेंट्स, ए मेल पर्सन इज चूजन। जब ए की ए अपॉन E1 हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या है, 5 मेल है, क्या है, 5 मैन है आउट ऑफ 100। और वोमेन कितनी है, 25 है। अब आउट ऑफ 1000 हमें किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज मेल की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटीज मेल के लिए हमने किसको डिनोट किया है, E1। जब ए गिवन हो हमारे पास, क्या फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, 5/100 प्लस 1/E2 की वैल्यू 1/2, ए अपॉन E2 की वैल्यू 25/1000। इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 5/2000। इसको सोल्व करेंगे तो 5/2000 प्लस साइन आएगा बीच में 25/2 इसको सोल्व करो, आंसर निकालो, क्या आएगा, 5 इसको सोल्व करेंगे 5/2000 अपॉन LCM लेंगे, क्या आएगा 2000 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 10। तो 50 प्लस 25, तो 5/200 मल्टीप्लाइड बाई 2000/50 प्लस 25 75। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 10 पे जाएगा, 5 से 5 बन जा 5, 5 जा 25। फिर कितने पे जा रहा है ये, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 2/3। इसका मतलब जो हमारी जो प्रोबेबिलिटीज आई मेल की
जब मेल की हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और इवन जब हमने मेल को क्या किया है, डिनोट किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कितनी आई 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, ए मैन इज नोन टू ट्रूथ 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स। ए मैन है वो जानता है, स्पीक मैन है वो 4 बार सच बोलता है 5 बार में से। ही थ्रो ए डाई पेयर ऑफ डाई, मतलब एक पेयर ऑफ डाई थ्रो करते हैं। डाई के अंदर टोटल केस 6 होते हैं, तो पेयर ऑफ डाई मतलब 6 × 6 36 केसेस आ जाएंगे इसके अंदर। रिपोर्ट दैट्स इज डबलेट, डबलेट्स आते हैं वो रिपोर्ट करनी है हमने और प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली ए डबलेट्स की। किसकी? एक्चुअली ए डबलेट्स की। एक मैन की जब हर सच बोलता है हमने ट्रुथ के लिए मान लिया, लेट कर लिया, even denotes a man speak truth। और E2 मान लिया जब मैन स्पीक नॉट ट्रूथ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे तो ट्रूथ की इसने बोल रखा है क्या है 4/5 है, तो हमें नॉट ट्रूथ के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 4/5, क्या आ जाएगा 1/5। और लेट करेंगे हम ए डिनोट द इवेंट्स ऑफ गेटिंग डबलेट्स इन डाई। डबलेट्स इन डाई, डाई के अंदर डबलेट्स आने को मैंने ए मान लिया। डबलेट्स कब कब आते हैं? 1 1 2 2 कितने आते हैं? ऐसे ही 6 6, मतलब 6 डबलेट आते हैं ना, 3 3 4 4 5 5, ऐसे 6 डबलेट आते हैं 3 और 6। तो डबलेट्स आने को मैंने क्या मान लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब जब सच बोलता है तो डबलेट्स आते हैं। मतलब टोटल डबलेट्स कितने हैं मेरे? 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल डाई के अंदर केसेस कितने होते हैं? 36। 1/6 टाइम डबलेट्स आते हैं। जब झूठ बोलता है तो कितने डबलेट्स आएंगे? A/E2। झूठ बोलने के केस के अंदर 1 में से घटा देंगे जो हमारे सच वाला है 1/6, तो क्या आ जाएगा 5/6। तो हमें क्या निकालना है? डबलेट का ही निकालना है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालनी है। डबलेट्स जब गिवन हो, E1 जब मैन सच बोलता है वो वाली निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 1/6। 4/5 प्लस इंटू 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 5/6। इसको सोल्व कर लो। 4/30, 4 + 5 अपॉन एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया 30। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4/5 और 4 9, तो 4/9 आ गया इसका। ठीक है, ऐसे करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, सिमिलर है। इसके अंदर ग्रेटर देन 4 आएंगे। ग्रेटर देन 4 के लिए 2 ही केस आते हैं, 5 और 6, तो 2 केस आएंगे इसके अंदर। ये भी हो जाएगा। ये 14 का सेकंड सिमिलर है, कर लेना। 13 देखो, एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर्ड 300 स्कूटर, 300 स्कूटर इंश्योर की जाती हैं, 400 कार इंश्योर की जाती है, 4000 कार और 5000 ट्रक इंश्योर किए जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, जो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की इन्वॉल्विंग कार और ए स्कूटर, स्कूटर की, कार की, ट्रक की, इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है एक्सीडेंट्स की। तो वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक वो बोलता है इंश्योर्ड व्हीकल है जो एक्सीडेंट के अंदर मिलता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्कूटर की, कार की और ट्रक्स की, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो हम लेट कर लेंगे, E1 डिनोट्स द, E1 किसको डिनोट करता है? इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक स्कूटर को। E1 डिनोट्स द स्कूटर
इन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और E2 डिनोट्स करता है कार को, और E3 डिनोट्स करता है ट्रक्स को इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। टोटल मेरे पास कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। इसके अंदर गिवन है कि इंश्योरेंस कंपनी ऑफ P ऑफ E1 है ना, वो 3000 स्कूटर है, वो इंश्योरेंस करते हैं। टोटल कितने हैं? 3000, 4000 और 5000। 5 और 4 9 और 3 12, मतलब टोटल 12,000 में से 3000 वो क्या करता है, स्कूटर इंश्योर करता है, इंश्योरेंस। और कार की कितने करता है? 4000। टोटल कितने हैं? 12,000। E3 5000 में से टोटल कितने हैं? टरक्स 5000 इंश्योर करता है, और टोटल कितने हैं? 12,000, ठीक है। एक और हमने लेट कर लिया, A denotes the events of accidents of, हम किसका मान लेंगे? व्हीकल्स। मतलब E1 मतलब स्कूटर के एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.02, मतलब 2/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। कार के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/100। और ट्रक्स की 4/100, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी एक एक करके सबकी निकालनी है। पहले हमें निकालनी है स्कूटर की, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। स्कूटर को हमने E1 डिनोट किया है अपॉन A, तो स्कूटर की E1 डिनोट किया है हमने, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। ऐसे ही इनकी निकालनी है। इसका निकालेंगे, क्या है? 3000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/100 प्लस 3000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 प्लस 5000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/100। सोल्व कर लो इनको और आंसर निकाल लो। देखो ऊपर क्या आएगा? 6000 अपॉन 12, 3 और 2 50 आ जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करो, 6000 डिवाइडेड बाय प्लस इसकी इससे करेंगे तो 12,000। ये क्या है? 12,000 से 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 20, 3 0 आ जाएंगे, पॉन 1 2 3 4 5। अब देखो एलसीएम ले लो, हर जगह सेम आ रहा है। 6000 डिवाइडेड बाय 12,000 पॉन एलसीएम आ जाएगा 6000 प्लस 12,000 प्लस 20,000। इसको सोल्व करो, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। 6000 अपॉन 20, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, फिर ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो मतलब 3/19 आ गया हमारा स्कूटर का। ऐसे ही हमें कार का निकालना है और ऐसे ही हमें ट्रक का निकालना है।
नेक्स्ट देखो, ए डॉक्टर इज ए विजिट्स ए पेशेंट, डॉक्टर है वो विजिट करता है पेशेंट्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज द नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेट विल कम टू ट्रेन। जब वो ट्रेन में आता है, बस में आता है, स्कूटर में आता है, और मतलब ट्रांसपोर्ट्स, अदर ट्रांसपोर्ट्स में आता है, तो रिस्पेक्टिवली, तो प्रोबेबिलिटी जब किस में आता है, ट्रेन में आता है, इसको E1 मान लेना, 3/10 आ जाएगा, इसको E2 मान लेना, 1/5 आ जाएगा, स्कूटर की मान लेना 1/10 आ जाएगा, अदर व्हीकल्स की मान लेना 2/5 आ जाएगा। जब हम लेट होने की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकाल लेना, वो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, ट्रेन में लेट होने की 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकालेंगे 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 निकालेंगे 1/12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A4 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इफ इट कम बाय ट्रेन और दिस बट E कम अदर ट्रांसपोर्ट, अदर मीन्स इन ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन ही विल नॉट बी लेट। अगर वो अदर से आता है तो वो लेट नहीं होता, तो हमें किसके व्हेन ही अराइव ही इज लेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कम इन द ट्रेन, ट्रेन की निकालनी है, मतलब E1/A निकालना है हमें, हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिमिलर है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के। नेक्स्ट हम कल करेंगे।